गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो और उसके बाद कैसे आप इसमें जॉब करेंगे, कैसे आप अपना बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। चाहे आप अभी 10th में हो, 12th में हो, आपने ग्रेजुएशन कर ली हो, यहाँ तक कि अगर आप अभी किसी दूसरी फील्ड में हो और ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में आना चाहते हो तो आप कैसे आ सकते हो, कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के 3 स्टेप्स हैं। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप काफ़ी इजी वे में और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। तो गाइस, जो इसमें पहला स्टेप है वो है टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। गाइस, आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितने टाइप की होती है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सीख पाएंगे। आपको पता नहीं होगा कि आपका इंटरेस्ट किस टाइप की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है। अभी तो आपको सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ही लगती होगी। चाहे कोई 500 रुपये में विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहा है वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, और जो 10 लाख रुपए ले रहा है एक लोगो डिज़ाइन करने के वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर है। जो एक प्रिंटिंग शॉप में बैठ करके 10,000 रुपये सैलरी ले रहा है मंथ की वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल हो गई, एप्पल हो गई, ऐसी बड़ी कंपनीज में नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है और लाखों रुपए सैलरी ले रहा है वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो गाइस, आपको पता करना होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितने टाइप की होती है और आपको किस टाइप की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है। अगर आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो गाइस, इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सबसे पहले जा करके उस वीडियो को देखें, वहाँ से आपको पता लगेगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितने टाइप की होती है और आपको किस टाइप की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है। जब आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा सीखने में और आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है प्रोसेस। बस किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने का अगर हमारे को प्रोसेस पता हो तो वो काम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो गाइस, ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी एक प्रोसेस है। अभी तो हमको लगता है कि हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे और सॉफ्टवेयर सीखने के बाद में हम एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख करके आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो एक पूरा प्रोसेस होता है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फंडामेंटल, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपको सीखना पड़ेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि जब हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें सिर्फ 20% सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है और 80% हमारी इन सभी फंडामेंटल्स का, हमारी क्रिएटिविटी का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो भी फंडामेंटल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, उनका यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर को हम लोग सिर्फ एक टूल की तरीके से यूज़ करते हैं। पहले इमेजिनेशन हम लोग खुद से करते हैं, खुद हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी होती है। उस क्रिएटिविटी, उस इमेजिनेशन को हम लोग टूल्स की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्रिएट करते हैं। तो गाइस, आपको पता लग गया कि प्रोसेस या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फंडामेंटल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये नहीं आएंगे तो आप एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। तो मेरा कहना यह है कि आप सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं चीज़ पे करें। जबकि हम किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर हम खुद से सीखने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि हम सॉफ्टवेयर सीख लेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर के और हम ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। बट गाइज, आपको इन सारे फंडामेंटल्स पे, इन सभी प्रिंसिपल्स पे आपको फोकस करना चाहिए। तो गाइज, अगर आप भी ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सारे फंडामेंटल और प्रिंसिपल सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना करके रखी है जिसका लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के ग्राफिक डिजाइनिंग के सारे फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल को काफ़ी इजी और काफ़ी क्रिएटिव वे में समझ सकते हैं, काफ़ी इजी तरीके से सीख सकते हैं। जब आप वो सारे ही फंडामेंटल्स को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपके लिए कोई भी डिज़ाइन बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो गाइस, जो थर्ड स्टेप है वो है हाउ टू लर्न। तो अभी तक आपको ये पता लग गया है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हमारे को किस किस चीज़ का पता होना चाहिए। नंबर 1, जैसे कि आपको टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पता होनी चाहिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है। नंबर 2, कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर से ज़्यादा जो उसके फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल हैं उन पे फोकस करना चाहिए। अब नंबर 3 आता है कि हाउ टू लर्न। आपको ये सारी चीज़ पता लग गई, लेकिन अब आप लर्न कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, वो आपको इस स्टेप में पता लगेगा। तो गाइस, इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप अपने आसपास कोई भी एक छोटा सा इंस्टीट्यूट देखो जहाँ पे आपको वो पर सॉफ्टवेयर की फ़ीस लेकर के सॉफ्टवेयर सिखा दें। मतलब कि आपको जितने भी सॉफ्टवेयर सीखने हैं वो पर सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपसे फीस लें और आपको वो सॉफ्टवेयर सिखा दें। जैसे कि आपको पता ही है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल और जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, आपको वो वैसा इंस्टीट्यूट देखना है जहाँ पे वो ये सारे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं और वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर सीख लें।
अब ये सारे सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर में कहीं पे फंस जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन ऑनलाइन इतनी जल्दी नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है तो वहाँ पे वो टीचर जो है आपको उसका आंसर कर देगा। लेकिन मैं फिर से आपको बताऊं कि आप कितना भी बड़ा कोई इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज ज्वाइन कर लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको खुद से ही सीखनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट में जितना भी फोकस होता है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे होता है। आपको फंडामेंटल जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो खुद से ही यूट्यूब से और जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं लोगों ने बना रखे हैं, आप वो कोर्सेज़ लेकर के ऑनलाइन सब कुछ सीख सकते हैं। तो गाइज आपको सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। अगर लगता है आपको कि आपको ऑनलाइन ही सीखना है तो ऑनलाइन सीखने के लिए यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, जैसे कि आप GFX मेंटोर या फिर IM Pixum Perfect से सीख सकते हैं। वहाँ पे वो दोनों चैनल काफ़ी अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो कि आप सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएंगे। अब सेकंड चीज़ आती है जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जितने भी फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, वो आपको ऑनलाइन ही सीखने पड़ेंगे। अब ऑनलाइन आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। राजीव मेहता का चैनल है, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं नए ट्रेंड्स के बारे में, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे हम लोग शेप को यूज़ करते हैं, कैसे कलर को यूज़ करते हैं, और उनके कुछ कोर्सेज भी हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन के जितने भी फंडामेंटल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे आपको सीखने पड़ेंगे खुद से। तो गाइज जब आप ये तीनों स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में किस में इंटरेस्ट है, कैसे आपने सॉफ्टवेयर सीखना है और उसका प्रोसेस क्या है, कैसे फंडामेंटल सीखना है, ये अभी तक आपको पता लग गया होगा। लेकिन अब आपको जॉब कैसे करनी है इसमें, वो सारी चीज़ें मैं अब आपको इसमें 4th स्टेप में बताता हूँ। तो गाइज इस 4th स्टेप में मैं आपको बताऊँगा कि आपको जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख जाएँ तो उसके बाद का आगे का प्रोसेस क्या है, आप कैसे उसमें जॉब करेंगे। तो गाइज जैसे आपने 6 महीने तक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, एक बेसिक हम लोग मंथ ले लेते हैं, जैसे 6 महीने लगेंगी आपको सीखने में। 6 महीने के बाद में आपको क्या करना है, 6 मंथ्स के बाद में कि आप कहीं पे एज अ इंटर्न ज्वाइन कर लें या फिर एज अ कहीं पे फ्रेशर आप ज्वाइन करेंगे। अब वहाँ पे आपको किसी छोटी शॉप में, किसी छोटी एड एजेंसी में, किसी छोटी प्रिंटिंग शॉप में ज्वाइन करना है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं छोटी शॉप या फिर छोटी एड एजेंसी क्यों बोल रहा हूँ। जब आप छोटी एड एजेंसी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा काम मिलता है और वहाँ पे आपको काफ़ी स्पीड अप काम करना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क का लोड होता है। तो जब वर्क का लोड होता है तो आपको काफ़ी स्पीड अप काम करना होता है। उसके लिए आप नए नए स्टाइल, नए नए शॉर्टकट्स ढूंढते हो जिससे कि आपका वो जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सके। तो गाइस जब आप छोटी जगह में काम कर लोगे 6 से 8 महीने, उसके बाद में एक आप किसी बड़ी कंपनी में ज्वाइन करें। बड़ी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद में आपको ये होगा कि आपको छोटे क्लाइंट्स का, छोटे माहौल का सारा एक्सपीरियंस हो गया 6 से 8 महीने में। अब आपको 1 से 1.5 साल, 2 साल इस बड़ी कंपनी में काम करना है। बड़ी कंपनी में क्या होगा कि आपको बड़े क्लाइंट से कैसे बात करनी है, उनका बिहेवियर क्या होता है, बड़ी कंपनीज के अंदर रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, HR पॉलिसीज क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको बड़ी कंपनी से सीखने को मिलेगी। क्योंकि यही सारा एक्सपीरियंस होगा छोटी कंपनी का, बड़ी कंपनी का, तभी आप आगे जा करके अपना फ्रीलांसिंग करियर या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्टार्टिंग में किसी छोटी कंपनी में, किसी छोटी शॉप में काम करो जहाँ से आपको सीखने को ज़्यादा मिले। जब आप बड़ी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपको सीखने को नहीं मिलता, वहाँ पे आपसे खुद से ही काम करना पड़ता है। छोटी जगह में आपने सीख लिया, उसके बाद में किसी बड़ी कंपनी में काम किया और ये काम आपको कम से कम 2 से 2.5 साल करना है। छोटी कंपनी में आपने 7 से 8 महीने कर लिया, उसके बाद 1.5 से 2 साल आपने बड़ी कंपनी में काम किया। जब आप ये कर लेंगे तो आपके पास में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा क्लाइंट से बात करने का, क्लाइंट्स के वर्क को समझने का और काम करने का। तो इसके बाद में आप अपना करियर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।